नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के पाठ 6 3 वर्ग इसके कुछ नोट्स पढ़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए साथ के साथ हम रिवीजन कर लेंगे तो हमें अच्छी तरह से पाठ समझ में आ जाएगा। यूरोपीय इतिहास की जो जानकारी है उसके स्रोत क्या हैं? भूस्वामियों का विवरण और भूमि का जो मूल्य था वह, विधि के मुकदमे के दस्तावेज और चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधी आलेख। और चर्च में ही व्यापारिक संस्थाओं के भी आलेख मिलते थे। गीत और कहानियों द्वारा वहाँ के त्योहारों और सामूहिक जीवन की गतिविधियों के बारे में पता चलता था। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है और जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करता था और उसके बदले में जो सामंत था वह उसे सैनिक सुरक्षा प्रदान करता था। तो किसान श्रम सेवा का मतलब उसके खेतों में काम करता था। वह जो श्रम कहता था वह करता था। कौन? किसान। और उसके बदले में सामंत उसकी सुरक्षा का वादा करता था। आगे है, सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्लूइड से बना है। जो फ्लूडलिज्म है, पूरा सामंतवाद, यह शब्द जर्मनी के फ्लूइड शब्द से बना है और फ्लूइड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद का सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान, सामंतवाद पर सबसे पहले जिसने लिखा, बताया, विस्तृत जानकारी दी, वह थे मार्क ब्लॉक। और इन्होंने भूमि के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया। भूगोल पर आधारित, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इतिहास के अगर हमको गूढ़ रहस्यों को जानना है तो उनको जो भूगोल है उसके महत्व को समझना चाहिए। तो इस प्रकार जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। तो मार्क ब्लॉक ने भूगोल के महत्व को दिया इतिहास की जानकारी जानने के लिए। आगे है, फ्रांसीसी समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था। पहला पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक। अगला है, 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। रोमन साम्राज्य एक राजकीय धर्म ईसाई धर्म जो है धीरे धीरे मध्य और उत्तर यूरोप में विस्तृत हो गया। तो रोमन साम्राज्य का जो राजकीय धर्म था ईसाई धर्म, वो पहले तो उत्तरी यूरोप में नहीं था, लेकिन उत्तरी यूरोप और मध्य यूरोप में दूर दूर तक फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक प्रमुख भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। चर्च पहले केवल धार्मिक केंद्र था, धर्म की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन बाद में इसको राजनीतिक अधिकार हो गए, चर्च की भी भूमि हो गई। तो इस प्रकार चर्च न्याय करने लगा चर्च, तो इस प्रकार उसके पास राजनीतिक शक्ति हो गई। आगे है, जो पादरियों और बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च के धर्मोपदेश, अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे भिक्षु कहलाते थे। और भिक्षुओं की विशेषता थी कि वे मठों में रहना, निश्चित नियमों का पालन करना तथा आम आदमी से बहुत दूर रहना होता था। तो बच्चों, हमने ये अभी तक जो पढ़ा उसका हमने रिवीजन करा है। इनको अच्छी तरह से समझ लेना आप, और अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।